हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू उमा नेचर ब्यूटी चैनल। फ्रेंड्स, 13 जनवरी को लोहड़ी का त्यौहार है। मेरी यूट्यूब फैमिली को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। और जिनके घरों में नई शादियां हुई है और नए मेहमान आए हैं, उनको पहली लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आए। ये बेसिकली पंजाब का त्यौहार है फ्रेंड्स। जब घर में पहला बच्चा होता है और नई शादी होती है तो मोहल्ले में लोहड़ी बांटी जाती है और बेटियों को उनके ससुराल में मायके वाले जाकर लोहड़ी बांटते हैं। और रात को इकट्ठे होकर मोहल्ले के चौराहे में आग जलाकर रेवड़ियाँ और मूंगफली की आहुति डाली जाती है और ढोलक बजाकर गीत गाकर नृत्य किया जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं लोहड़ी का इतिहास। इस त्यौहार का इतिहास उस समय से मिलता है जब दुल्ला भट्टी, जो पंजाब के एक प्रसिद्ध पौराणिक नायक थे और मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया करते थे, उनकी बहादुरी के कार्यों के कारण वह पंजाब के लोगों के लिए एक नायक बन गए और लगभग हर लोहड़ी गीत में उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए शब्द हैं। यह त्यौहार पंजाब में रबी फसलों की कटाई के मौसम की शुरुआत और सर्दियों के अंत का प्रतीक है। लोग अपनी उपस्थिति के साथ और बम्पर फसल के लिए सूर्य देव को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए लोहड़ी भी मनाते हैं। दुल्ला भट्टी ना होते तो लाहौर ना होता, सलीम कभी जहांगीर ना हो पाता, अकबर को भांड ना बनना पड़ता, मिर्ज़ा साहिब के किस्सों में संदल वार ना आता, पंजाब वाले दूल्हे दी वार ना गाते और जानों की लोहड़ी भी ना होती। दुल्ला भट्टी उस जमाने के रॉबिन हुड थे। अकबर उन्हें डकैत मानता था। वो अमीरों से, अकबर के जमींदारों से, सिपाहियों से सामान लूटते, गरीबों में बांटते। अकबर की आंख की किरकिरी थे। इतना सताया कि अकबर को आगरे से राजधानी लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। लाहौर तब से पनपा है तो आज तक बढ़ता गया, पर सच बात तो ये है कि हिंदुस्तान का शहंशाह दहलता था दुल्ला भट्टी से, यानी कि अकबर। जब कम उम्र के थे तब दुल्ला भट्टी को बाप दादा का हश्र न पता था। कुछ बड़े हुए तो पता चला कि दोनों की वजह ये थी कि पहली ये कि माँ ने नहीं बताई थी, दूसरी ये कि अकबर का बेटा जब पैदा हुआ तो बहुत कमज़ोर था। अकबर ने नजूमी बुलाए, उनसे कहा कि इसे ऐसी किसी राजपूत औरत का दूध पिलाया जाए जिसका बेटा सलीम की पैदाइश के दिन पैदा हुआ हो। वो राजपूत औरत थी लद्दी। सलीम की परवरिश लद्दी करती। सलीम और दूल्हा साथ ही रहते, इसलिए तब नहीं बताया, जब वापस लौटी तब बताया। पाकिस्तान के पंजाब में कहानियाँ चलती है कि पकड़ा तो दूल्हा ने अकबर को भी था, पर जब पकड़ा तो अकबर ने कहा, भाइयों मैं तो शहंशाह हूँ ही नहीं, मैं तो भांड हूँ भांड। दूल्हा भट्टी ने उसे भी छोड़ दिया, ये कहकर कि भांड को क्या मारूं, और अगर अकबर होकर खुद को भांड बता रहा है तो मारने का क्या फ़ायदा। एक और किस्सा है। सुंदरदास किसान था। उस दौरे में जब संदल बार में मुगल सरदारों का आतंक था, उसकी दो बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। गांव के नंबरदार की नीयत लड़कियों पर ठीक नहीं थी। वो सुंदरदास को धमकाता बेटियों की शादी खुद से कराने को। सुंदरदास ने दूल्हा भट्टी से बात कही। दूल्हा भट्टी नंबरदार के गांव जा पहुंचा, उसके खेत जला दिए। लड़कियों की शादी वहां की जहां सुंदरदास चाहता था। शगुन में शक्कर दी। वो दिन है और आज का दिन लोहड़ी की रात को आग जलाकर लोहड़ी मनाई जाती है। जब फसल कटकर घर आती है, गेहूं की बालियां आग में डालते हैं और गाते हैं, सुंदर मुंदरिये होए तेरा कौन बिचारा होए, दूल्हा पट्ठी वाला होए, दूल्हे दी धी बयाई होए, शेर शक्कर पाई होए, कुड़ी दा लाल पताका होए, कुड़ी दा सालू पाटा होए, सालू कौन समेटे होए, मामे चूरी कुट्टी होए, जिमीदारां लुट्टी होए, जमींदार सुधाए होए, गिन गिन पोले लाए होए, एक पोला कट गया
जमींदार बोटी लेके नस गया होए, एक पोला होर आया होए। जमींदार बोटी लेके दौड़ आया होए, सिपाही फेर के लाया होए। सिपाही नू मारी इट, पावें रोते पावें पिट। सानू दे लोड़ी, तेरी जीवे जोड़ी। सानू दे दाने, तेरे जीण न्याणे। तो ये थी दोस्तों वीडियो लोहड़ी के बारे में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बाजू में जो बेल का बटन आएगा उसको प्रेस करें। और लास्ट में आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आने वाली अगले साल की लोहड़ी में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।